Assalamu alaikum everyone. My name is Maryam and welcome to my channel Good Mood Good Day. आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ डायबिटीज़ के बारे में बात करूँगी कि आखिर डायबिटीज़ इतनी कॉमन डिज़ीज़ क्यों बनती जा रही है, क्यों हर दूसरा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या ऐड करें, क्या ऐसा फूड लें जिससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। तो पहले तो हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटीज़ होने की वजह क्या है और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स के बारे में आज बात करूँगी कि जिससे हम डायबिटीज़ को क्योर भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ से बचे भी रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ एक ऐसी मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल की हाई होने की वजह से होती है। मेटाबॉलिक डिज़ीज़ इसे इसलिए कहते हैं कि ये हमारी जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देती है। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल से फंक्शन हो रहा था उसको डिस्टर्ब कर देती है। इसमें क्या होता है, जो फूड इनटेक करते हैं वो सही तरह एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितनी फूड ने हमें एनर्जी देनी होती है वो उतनी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाता है, यानी कि 180 से 200 mg पर डेसीलीटर तक ब्लड ग्लूकोज लेवल चला जाता है। जो फिर इन पेशेंट्स को फिर क्या क्या नाम लेते हैं, मेडिसिन दी जाती है, या तो इनको इंसुलिन लगवानी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, जिससे जाके कहीं जाकर हमारी जो डायबिटीज़ है कंट्रोल में आती है। सो हम बात करेंगे कि आखिर इसकी इनको हम कैसे नेचुरल तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होती कितने टाइप्स की हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती। जो इंसुलिन है वो कैसे बनती है कि जो हमारा पैनक्रियाज़ है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कराता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिन्हें होती है उनकी इंसुलिन बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। ये मैं आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती और इंसुलिन बिल्कुल भी बनती नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते हैं। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होती है, अडल्ट्स में होती है। बहुत रेयर केस में ये वाली जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, बहुत रेयर केस में होती है, यानी कि ये जेनेटिक मसले की वजह से होती है, जो कि बच्चों में भी जल्दी छोटे कम एज में ही हो जाती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो पतले होते हैं, स्किनी होते हैं, उनको जो भी वो खाते हैं उनको लगता ही नहीं है, क्योंकि जब इंसुलिन नहीं बनेगी बॉडी जो भी फूड इनटेक करेगी वो एनर्जी बॉडी यूज़ ही नहीं कर पाएगी। इसमें तो इंसुलिन बननी ही नहीं है तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। ये होगी टाइप 1 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज़, यानी कि जो आजकल हर एक दूसरे बंदे को पाई जा रही है। ये ज़्यादातर ओल्ड लोगों में, यानी कि बूढ़े लोगों में ज़्यादातर होती है, यानी कि 50 प्लस एज में जाके ये डायबिटीज़ होती है। और ये डायबिटीज़ हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से होती है। हम अपने लाइफ़स्टाइल को आजकल हमने इतना बुरा बना लिया है कि हम वॉक नहीं करते, हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, यानी कि हम पूरे दिन लेटे रहते हैं, या काम करते हैं तो ऑफिसेज़ में बैठ के आराम से एक चेयर पर बैठे और ऑफ़िस का काम किया और वैसे ही घर आए, खाना खाया, ना कोई वॉक की ना कुछ किया, और जिसकी वजह से हमारे अंदर ये वाली डायबिटीज़ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके अंदर जो हमारा इंसुलिन है वो बनती है, लेकिन सही तरीके से हमारी बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पाती, यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, लेकिन इसको सही तरीके से हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। इस से टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो ओबेस हो जाते हैं, यानी कि मोटे हो जाते हैं, मोटापा उनमें ज़्यादा हो जाता है, और ये जो सी डायबिटीज़ है ये जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती है। तो इसको हमने कैसे क्योर करना है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हम क्या ऐसे फूड लें जो कि हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर दें, क्योंकि इसकी खाली ये नहीं है कि ये सिर्फ मोटापा करेगी, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होगा, यानी कि हमारी जो आई साइड है वो कमज़ोर हो जाएगी, हमारे हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम साथ साथ होने शुरू हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, और भी बहुत से मसले टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद हो जाते हैं।
तो आखिर इन टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कैसे नेचुरल तरीके से क्योर कर सकते हैं, और उसके बारे में हम बात करते हैं। और कुछ ऐसे फूड्स को मैं आज बताऊंगी जिससे हम टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट क्या ऐसी टिप्स को फॉलो करें कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको पता है कि मुझे ये डायबिटीज़ हो चुकी है, तो वो क्या करे, अगर वो ओवर वेट है तो अपना वेट को लूज़ करना स्टार्ट कर दे। वेट को हम अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाकर हम इसको वेट को हम अपने मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि लूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स वॉक डेली, ये तो ज़रूर करनी ही करनी है। और कुकिंग सिर्फ ज़ीरो ऑयल, मतलब कि बिल्कुल कम ऑयल में आपने जो भी फूड खाना है बिल्कुल कम ऑयल में पका के खाना है। कम से कम स्ट्रेस लेना है, अच्छी स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे अच्छे से सोना है और हर रेगुलर चेकअप कराते रहना है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक टिप है कि वो रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो उनको पता चलता रहेगा कि हमने किस तरह अपनी नेचुरल डाइट, यानी कि फूड से भी अगर परहेज़ कर भी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है तो हम चेकअप कराते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या खाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि हर एक का बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। जो एक बंदे को फूड खाकर फ़ायदा हो रहा होता है वो दूसरे को नहीं होता। तो इसलिए अगर हम नेचुरल तरीके से सिर्फ परहेज़ करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना है। क्योंकि अगर ड्रग्स नहीं लेनी, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई इंसुलिन नहीं लगानी, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो नेचुरल तरीके से हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको चेकअप ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, हम ये बात सुनते हैं कि भाई डायबिटिक पेशेंट है तो वो शुगर लेना कम कर दें, यानी कि चीनी को खाना कम कर दें। लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो डायबिटिक पेशेंट कार्ब्स को कम लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि अपनी डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट्स की जो इनटेक है उसको कम कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर कार्ब्स में पाई जाती है। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि जो शुगर के पेशेंट हैं, यानी कि जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, तो वो ऐसी फूड लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, यानी कि उनके अंदर कार्ब्स की अमाउंट कम हो। उनके अंदर कार्ब्स की अमाउंट कम होगी तो उनके अंदर शुगर भी कम होगा। इसलिए मैं आज ऐसे ही फूड्स के बारे में बात करूंगी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और जो कि शुगर के पेशेंट के लिए, यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए, रेगुलेट रखने के लिए। तो जो पहला फूड है वो है एक वेजिटेबल बिटर गोर्ड, जिसे हम करेला भी कहते हैं। हम वो फूड सजेस्ट करते हैं जिनके अंदर बिटर प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो। बिटर प्रॉपर्टीज़ से मतलब ये नहीं है कि उसका टेस्ट बिटर हो। बिटर प्रॉपर्टीज़ से मतलब है कि उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड हो, वाइसिन हो, कैरेंटीन हो। तो बिटर गोर्ड के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये भी कहा जाता है कि जो बिटर टेस्ट वाले फूड होते हैं, जिनका टेस्ट बिटर होता है, वो हमारे क्या नाम लेते हैं, और जब हम उनको खाते हैं वो हमारे जो से टेस्ट बड है उनको ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से रिलीज़ होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम में गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छे से रिलीज़ होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो करेला खाने से हमारी डाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा ब्लड शुगर लेवल भी अच्छे से मेंटेन रहेगा। और ये हमारी इंसुलिन की सिक्रीशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मैनेज रहती है, शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। इसको हम करेले को हम सब्ज़ी के तौर पर भी खा सकते हैं, इसका जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। जूस कैसे है कि करेले का ऊपर से छिलका उतार लिया जाए, फिर करेले को पानी के साथ ग्राइंड कर लिया जाए और फिर टेस्ट के लिए इसके अंदर लेमन और काला नमक डाल लिया जाए, तो ये एक अच्छी और हेल्दी ड्रिंक बन जाएगी, जो कि हमारे वेट लॉस में भी हेल्प कर सकती है और हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन रखेगी। ये भी कहा जाता है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक अपनी लाइफ में रखने से हम शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। यानी कि स्पिनच होगी, ब्रोकली होगी, लेटिस हो गई, कैबेज हो गई। अगर हम इन वेजिटेबल्स को भी अपनी लाइफ में रूटीन में खाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा तब भी शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। जो दूसरा फूड है वो है चने की दाल, यानी कि चना दाल। वैसे तो हर जो उनसी दाल है, सब दालों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 18 से लेके 52 तक है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब दालों का कम है। लेकिन जो चना दाल है, इसकी जो उनसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ 11 है, यानी कि इसके अंदर कार्ब्स की अमाउंट बिल्कुल कम है। और अगर हम इसको लेंगे तो इससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। इसके अंदर बहुत से विटामिन्स हैं, मिनरल्स के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम है, फाइबर्स है, इसमें
कार्ब्स की अमाउंट कम है, इसके अंदर जो हाई प्रोटीन और फाइबर होने की वजह से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है, बिल्कुल रेगुलेट रखता है। और ये एक हेल्दी फूड है जिसे हम अपने एक अच्छे मील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चने दाल के कबाब बनाए जा सकते हैं, इसको बॉयल करके एक स्नैक के तौर पर भी लिया जा सकता है। और साथ ही साथ चने दाल की जो सी सब्ज़ी मतलब कि दाल जो बनाते हैं वो भी खाई जा सकती है। सो जो हमारा अगला फूड है वो एक फ्रूट है। वैसे तो कहा जाता है कि शुगर पेशेंट को फ्रूट्स मना है, फ्रूट में ये वाला फ्रूट मना है, ये मना है, लेकिन जो जामुन है उसको लेना बहुत फ़ायदेमंद है। जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओनली 25 है। ये एक ऐसा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर पॉलीफेनॉल, आयरन है, विटामिन सी है। जामुन के अगर हम ड्राइड पाउडर या जामुन के सीड का अगर हम ड्राइड पाउडर लेंगे तो ये हमारे क्या नाम लेते हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा। ये एक नेचुरल मेडिसिन भी इसको कह सकते हैं कि एक नेचुरल मेडिसिन है। अगर हम जामुन के सीड का पाउडर लेंगे, शुगर पेशेंट लेना स्टार्ट कर देगा तो वो अगर दवाई समझकर भी खाएगा तो उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जामुन के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जैमोलिन। ये क्या करता है कि हमारी जो स्टार्च है, हमारी बॉडी में जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। जामुन को तो वैसे भी तो खाया जाता है, लेकिन जामुन की अगर हम ड्रिंक बनाकर ले लेंगे तो वो भी बहुत मज़े की भी होगी और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगी। अगला एक फूड है वो एक ड्रिंक है, यानी कि सत्तू की ड्रिंक है। अगर सत्तू की ड्रिंक रोज़ाना शुगर पेशेंट एम्प्टी स्टमक के साथ लेना स्टार्ट कर दें तो डायबिटीज़ उसकी कंट्रोल रहेगी। डायबिटिक पेशेंट के लिए सत्तू की ड्रिंक बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। सत्तू को हम वैसे भी अपने फ्लोर के अंदर डालकर उसके पराठे भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको सत्तू के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी रीसेंट वीडियो जाके देख लें, उसके अंदर सत्तू के और भी बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि सत्तू से हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, सत्तू से हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। तो अगर आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरी रीसेंट वीडियो को देख लें। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक सीड है, यानी कि फेनुग्रीक सीड, जिसे हम मेथी दाना भी कहते हैं। ये भी हमारे शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे एंशियंट टाइम पे यानी कि पुराने ज़मानों में इसको मेडिसिन के तौर पर भी दिया जाता था और एक फूड के अंदर डालकर भी खाया जाता था। इसका अरोमा स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट सा है, जिससे जो कि हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कराता है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ कर देता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट रखता है। इसको हम सब्ज़ी के तौर पर सब्ज़ी में डालकर भी खा सकते हैं और साथ ही साथ मेथी दाना की ड्रिंक भी पी जाती है। इसको हम ओवरनाइट के लिए 1 चम्मच मेथी दाने को पानी के अंदर सोक करके रख दें और सुबह उठ के इसकी ड्रिंक को लेंगे तो साथ ही साथ वेट लॉस भी होगा और हमारा ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट रहेगा। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है चिया सीड। चिया सीड्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो होता है। ये प्रोटीन और फाइबर का रिच सोर्स है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है हमारी जो कार्ब्स की अब्जॉर्प्शन है उसको लो करा देता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो जाता है। अगर चिया सीड को सोक्ड करके लिया जाएगा तो ये हमारी डाइजेशन को भी अच्छा कर देगा, जिसकी वजह से सोक्ड करने से इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर सुबह उठते साथ इसको बगैर कुछ खाए लिया जाएगा तो ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्प कर देगा। चिया सीड्स को आजकल हम पुडिंग्स में भी बना डाला जाता है, इसको स्मूदीज़ भी बना के इसको लिया जाता है। ये हमारी बाउल मूवमेंट को अच्छा कर देता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करा देता है और हमारा जब हम सुबह उठते साथ एम्प्टी स्टमक के साथ लेते हैं तो हमारा पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और द लीस्ट आलमंड। आलमंड भी सुपर न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी रखते हैं और ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। इनके अंदर बहुत से विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, जो कि हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम सुबह उठते साथ सोक्ड आलमंड लेंगे तो ये हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेगा। अगर आपको आलमंड्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आलमंड्स के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और आलमंड हमें कैसे कैसे हेल्प करता है, तो आप मेरी रीसेंट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
ये कुछ फूड्स थे जिनको हम खाने से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रह सकता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये फूड बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, अगर हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारी डायबिटीज़ नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। हमें कोई ड्रग नहीं लेना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।